आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप्स एंड लेज़र क्रिएट करना। ठीक है, देखिए आज हम पढ़ेंगे ग्रुप्स के अंदर पढ़ेंगे उनकी डेफिनेशन, उनके यूज़ और उनके एग्जांपल्स। उसी तरीके से हम लेज़र पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, उनके यूज़ पढ़ेंगे और उनके एग्जांपल्स पढ़ेंगे। देखिए ग्रुप्स होते क्या हैं। तो ग्रुप्स यदि हम टेली में समझें इसका मीनिंग, तो ग्रुप्स का मीनिंग होता है प्रकृति। क्या होता है? प्रकृति। ठीक है। और लेजर्स मीन्स होता है अकाउंट्स या खाते। ठीक है। तो खातों की या आपके जो अकाउंट्स हैं उनके प्रकृति यानी कि उनका नेचर बताने वाले जो नेम होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं। क्या कहेंगे? ग्रुप्स। ठीक है। जैसे कि कोई व्यक्ति हमसे कुछ सामान खरीदने आता है, हम मान लो एक बिजनेसमैन हैं, तो कोई व्यक्ति हमसे कुछ सामान खरीदने आए तो वो हमारा कस्टमर है। ठीक है। लेकिन हमें पता है कि वो कस्टमर है। यदि हम वही एंट्री कंप्यूटर में करेंगे तो हमें वहाँ बताना पड़ेगा कि ये कस्टमर है। क्लियर? तो उसी तरीके से जब टैली में हम अकाउंटिंग करेंगे तो जब भी हम अकाउंट्स क्रिएट करेंगे, किसी व्यक्ति को सेल परचेस करेंगे, तो वहाँ उस अकाउंट के बारे में हमें बताना पड़ेगा कि आखिर ये अकाउंट है किसका। क्या ये हमारा कस्टमर है, या हमारा सप्लायर है जिससे हम माल खरीदते हैं, या फिर हमारी ये कोई सा एक्सपेंस, कोई सा खर्च है, या इस सोर्स से हमें कहीं पैसा आ रहा है, ये इनकम है हमारी, या ये कोई सा बैंक अकाउंट है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ग्रुप देखना पड़ेगा। इन सब ग्रुप को समझने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी टेलीग्राम चैनल की हमारे। ठीक है। आपको उसे ओपन करना है और वहाँ पर आपको मिलेगा एक PDF जिसमें लिखा हुआ है टेली IMP डेफिनेशंस। ठीक है। मैं बताता हूँ आपको। आप जैसे हमारा टेलीग्राम चैनल ओपन करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आपको एक PDF मिलेगा टेली IMP यानी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन एंड ग्रुप्स। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, ठीक है, तो ओपन करने पर आपको यहाँ कुछ इस तरह का पेज मिलेगा। ठीक है। इस पेज में आपको टोटल डिटेल लिखी हुई है जो भी टेली के लिए इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, आखिर कौन सा वर्ड का मीनिंग क्या होता है, या हम किस तरीके से उस मीनिंग का यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे तो आपको नीचे यानी कि लगभग चौथे पेज पर मिलेगा टेली ग्रुप्स। क्या मिलेंगे? टेली ग्रुप्स। ठीक है। अब हम देखें कि टेली ग्रुप्स का यूज़ क्या होता है या उसकी डेफिनेशन क्या है। तो देखिए ग्रुप्स की मदद से हम टेली में लेज़र यानी कि अकाउंट बनाते हैं। ठीक है। और ग्रुप हमें यहाँ बताता है कि लेज़र का नेचर क्या है, यानी कि वही प्रकृति क्या है। ठीक है। लेज़र मीन्स क्या? अकाउंट, खाता। तो लेज़र यानी कि एक अकाउंट की नेचर, एक अकाउंट की प्रकृति हमें बताएगा कौन? ग्रुप बताएगा। ठीक है। जब हम लेज़र बनाते हैं तो हमें उसके लिए एक उचित ग्रुप चुनना होता है। ठीक है। मतलब प्रत्येक लेज़र के लिए हमें टेली में क्या बताना पड़ेगा? एक ग्रुप बताना पड़ेगा कि ये जो लेज़र है, ये अकाउंट है, ये किस ग्रुप से संबंधित यहाँ पर है। ठीक है। यदि हम बात करें कि टेली में टोटल ग्रुप कितने होते हैं, तो टेली में टोटल ग्रुप होते हैं 28। ठीक है। उसमें से 15 प्राइमरी ग्रुप होते हैं और 13 सब ग्रुप होते हैं। क्लियर है इतना? उन 28 ग्रुप को हमने दो पार्टी में डिवाइड कर रखा है, प्राइमरी एंड सब ग्रुप। ठीक है। 15 होते हैं हमारे प्राइमरी और 13 होते हैं हमारे सब ग्रुप्स। ठीक है। आप देखें कौन कौन से होते हैं, तो मैंने एक टेबल बना रखी है आपके लिए। 15 आपके प्राइमरी ग्रुप के नाम इस साइड लिखे हुए हैं, सब ग्रुप्स के नाम आपके इस साइड लिखे हुए हैं। क्लियर? यदि हम इन ग्रुप्स की अलग अलग डेफिनेशन की बात करें तो हमें इनकी डेफिनेशन यहीं नीचे मिलेगी। ठीक है। आपको लिखा हो बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट की क्या यूज़? हमारे सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट्स। ठीक है। उनके लिए हम किस एक ग्रुप का यूज़ करते हैं? बैंक अकाउंट ग्रुप का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट जैसे कि हो गया, SBI अकाउंट हो गया। ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर इन्हें देख लेंगे। क्लियर? सिंपल से एग्जाम में आपको पूरे यहाँ पर टोटल चीज़ें मिलेंगी, सारे ग्रुप्स यानी कि 28 ग्रुप्स है। तो आप देखेंगे जब लास्ट में आपको मिलेगा 28 ग्रुप तक उनकी डेफिनेशन और उनके एग्जाम्पल यहाँ पर आपको मिलते जाएंगे। क्लियर? ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सन्ड्री क्रेडिटर यानी कि सप्लायर, जिनसे हम माल खरीदते हैं, जिनसे हम माल खरीद रहे हैं, उनके लिए कौन सा ग्रुप रहेगा? सन्ड्री क्रेडिटर। क्लियर? और वैसे ही कस्टमर यानी कि जिनको हम माल बेचते हैं वो कौन रहेंगे? सन्ड्री डेटर्स। क्लियर? थोड़ा सा और एक एग्जांपल हम देखें तो ये देखिए, आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है बैंक अकाउंट्स। ठीक है। जैसे कि आपका एक बिज़नेस है और आपके पास मिनिमम 4 से 5 बैंक अकाउंट्स हैं। ओके। तो या तो आप अलग अलग बैंक अकाउंट की लेज़र बनाएंगे। ठीक है। उसमें क्या होगा आपको कि आपको यदि आपके बैंक अकाउंट्स देखने हैं तो आपको अलग अलग पेज पर जाकर उन्हें देखना होगा। ठीक है। उससे अच्छा
यदि हम इनके बारे में देखें कि देखिए जैसे कि तीनों मान लो मेरे बिजनेस के अकाउंट है। अब यदि आप देखेंगे इनका प्रकार यानी कि इनकी प्रकृति क्या है कि ये एक बैंक अकाउंट है। कैसे अकाउंट है? बैंक अकाउंट है, ठीक है। तो हम इन्हें कौन से ग्रुप में रख सकते हैं? बैंक अकाउंट ग्रुप्स में यहाँ पर रख सकते हैं। क्लियर? वैसे यदि हम बात करें कि यहाँ पर लिखा हुआ है सैलरी अकाउंट और रेंट अकाउंट। मान लो मैं मुझे सैलरी मिल रही है, ठीक है, कहीं जॉब कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ से मुझे सैलरी मिल रही है, मुझे अपने मकान का रेंट मिल रहा है, तो ये मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है। मतलब इनका प्रकार, यदि इन दोनों अकाउंट का प्रकार देखें हम, तो क्या है? ये इनकम है। क्या है? इनकम। तो ये इनकम जो होगी ये कौन से ग्रुप में जाएगी? आपकी डायरेक्ट इनकम में जाएगी, ठीक है। अब डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है वो आपको मैंने बताया कि आपको उस PDF में यहाँ पर मिल जाएंगे। क्लियर? उसके बाद अगला यदि हम देखें कि सन्ड्री डेटर्स अभी हमने देखा कि यानी कि कस्टमर्स। अब आप देखेंगे जैसे कि मैं अनमोल, आदित्य, भाविन और सतीश, इन चारों लोगों को माल बेचता हूँ। क्या करता हूँ? माल बेचता हूँ। तो ये चारों खाते हो गए, मेरे अकाउंट्स हो गए। तो अब इन अकाउंट्स का प्रकार यानी कि इनकी नेचर, इनका प्रकृति क्या हो गई? तो कस्टमर है। ये क्या है? कस्टमर्स। और यदि कस्टमर है तो कौन से ग्रुप में रहेंगे? हमारे सन्ड्री डेटर्स ग्रुप में रहेंगे। क्लियर? वैसे हम देखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर यानी कि ये चार लोग यानी कि संजय, अमित, देवेंद्र, गोविंद, इन चार लोगों को मैं यहाँ पर इन चार लोगों से माल खरीदता हूँ यानी कि सामान खरीदता हूँ, यानी कि ये मेरे कौन है? सप्लायर है। क्या है? सप्लायर। तो सप्लायर जो हमारे रहेंगे वो कौन से ग्रुप में जाएंगे? सन्ड्री क्रेडिटर में। क्लियर इतना? तो ये क्या थे? हमारे ग्रुप्स थे और